ओके ठीक है। सो अब यहाँ पर ये वाला है फॉर लूप के लिए। फॉर लूप में सिंपल होता है, एक कंडीशन होती है, मल्टीपल टाइम उसके अंदर परफॉर्म होता है, कंडीशन एक ही बार लिखी होती है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है वाइल के लिए, वाइल के लिए। ठीक है, वाइल मतलब क्या होता है, पहले हम उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे अगर मैंने क्या बोल रहा है 1 to 100 तक चेक करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो एक a वेरिएबल को 1 डिफाइन करेंगे। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होता है, फिर होता है कंडीशन, फिर बॉडी, फिर उसके बाद आता है स्टेप वैल्यू। ये मैं अभी सिर्फ समझो उसको लेके। फॉर लूप में डायरेक्ट एक बार में चार्ट बनता है, यहाँ पर कंडीशन एक होती है, कंडीशन एक होती है। ये देखो सेम कंडीशन, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। ये मॉड्यूल जो दिया हुआ है ये मॉड्यूल सेम है, और बार बार मॉड्यूल वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, ये भी कॉमन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो एक ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, तो इसको फर्स्ट वाले पार्ट को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ये वाला होता है स्टेप वैल्यू। बस ये दो पार्ट उसमें एक्स्ट्रा होते हैं, जब हम पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। ये मैं सिर्फ आपको फ्लो चार्ट बता रही थी, किस तरीके से क्या वैल्यू डिफाइन करते हैं। मैम ये न्यू टेक्स्ट बुक में कौन से चैप्टर है? ये ये टेक्स्ट बुक में नहीं, ये स्टेट बोर्ड के 12th वालों की बुक है। ओके मैं आप लोगों को ये जो पेजेस हैं इनके स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके। अब ये वाला यहाँ बस ये दोनों चीजें मुझे समझाने के लिए ये पेज ओपन करना था। अब आते हैं वापस से हम अपने यहाँ पर, यहाँ पर हम आते हैं लूप स्टेटमेंट पे। लूप स्टेटमेंट, अब लूप स्टेटमेंट में फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम, फॉर लूप। चलो मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन से हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर, ऑपरेटर पढ़ा था आपने, पाइथन फंडामेंटल्स चैप्टर पढ़ा था। यस मैम। यस मैम। हार्दिक अनेजा पाइथन फंडामेंटल चैप्टर पढ़ा है? हार्दिक, आपका माइक बहुत डिजास्टर कर रहा है। ठीक है चलो, किस किस नहीं बोलिए हार्दिक, आपका माइक बहुत नॉइस क्रिएट कर रहा है। बाकी और कौन बोल रहा था, किस किस को पाइथन फंडामेंटल चैप्टर क्लियर है? ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे, ऑपरेटर्स पढ़े थे अपन ने। यस यस तो वहां पर हमने एक एक्स्ट्रा एड ऑन ऑपरेटर्स हैं, दे आर कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स इसमें आते हैं इन, एंड सेकंड वन इज नॉट इन। ये दो आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स के होते हैं। इन और नॉट इन का क्या मतलब होता है, अब जैसे आपने लिस्ट पढ़ा है, किसी को आते हैं, कोई वॉलेंटियरली एक्सप्लेन करना चाहेगा इन और नॉट इन? हम ये इसलिए यूज होता है, हमें वैल्यू चेक करनी है लिस्ट में है या नहीं वो वैल्यू। हाँ बिल्कुल सही। अब जैसे मैं लिखूं ए इन, अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट दे देती हूँ स्क्वायर टाइप का, उसमें वैल्यू लिखूं, सॉरी ये इन्वर्टेड कॉमास में जाएगा, यहाँ पर आ गया ए ई आई ओ। तो अब मैं जब यहाँ पर 1 2 3, हम्म,
ये 9 कहाँ से डिस्प्ले हो रहा है? चलो मैं ये इसमें नहीं बताती हूँ, कंसोल स्क्रीन पे बताते हैं। कंसोल पे बात करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है a इज इक्वल टू, हमने एक, सॉरी इसमें डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4। वन इन एस। तो स्टेटमेंट क्या है, उसने क्या देखा है यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 इन एस। हमने चेक किया इन जो है कि जो 1 है वो एस नाम के हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर वैल्यू है या नहीं। तो उसने क्या देखा है, ट्रू। अब मैं यही चीज बोलूं कि 12 इन एस फॉल्स, क्योंकि वो उसमें नहीं है। अब मैं लिखूं 12 नॉट इन एस, तो स्टेटमेंट क्या ट्रू है, हाँ उसके अंदर नहीं है। तो ये जो दो टाइप्स के होते हैं, ये होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। एंड सेकेंड, अब इसके बाद एक और चीज आती है, दैट इज कॉल्ड रेंज। रेंज मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको, ये मैं आपको कंसोल पे बताती हूँ। मेंबरशिप ऑपरेटर्स हम चेक करते हैं इसके अंदर वो वैल्यू है या नहीं है। अब आता है हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन मतलब ब्रैकेट आएगा, रेंज। इसका सिंटेक्स, फिर इसकी वर्किंग बताती हूँ कि क्या वर्किंग है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। सिंटेक्स मतलब इसको किस तरीके से पाइथन में लिखा जाता है। तो सबसे पहले लिखते हैं दो डेटा टाइप, इसका खुद का नेम, कीवर्ड दैट इज रेंज। फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो होती है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट या रेंज जो आपको डिफाइन करना। फिर देखिए कौन सा पंक्चुएटर, ये वाला पंक्चुएटर यूज किया हमने। उसके बाद हमने क्या वैल्यू असाइन करी, यहाँ पर हमारी अपर लिमिट, रेंज जो भी आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है स्टेप वैल्यू। अब एग्जाम्पल देती हूँ मैं, एग्जाम्पल। वो अपर लिमिट +1 होगा ना? अपर लिमिट +1, हाँ अपर लिमिट +1 कर लेते हैं, लेकिन ये मत करो अभी। अपर लिमिट +1 नहीं तो इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं इनको एक लिमिट, हाँ +1 कर करके इनको एक्सप्लेन करूंगी बाद में। ये अभी दिमाग में मत रखो। जैसे अगर मैंने आपको वैल्यू, अपन क्या कर रहे थे, मैंने आपको क्या दिया था, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100। ये मैंने आपको भी दिया था, 1 से लेके 100 के बीच में इवन नंबर चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये रेंज हम जो लिखाना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेंज कहाँ से कहाँ तक के लिए, 1 to 100। अगर हमें 100 वैल्यू चेज करनी है तो हम लिखेंगे 101। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताया या नहीं बताया, कभी भी ये जो लास्ट वैल्यू है, जो भी वैल्यू है लिमिट की लास्ट वैल्यू, वहां पर विजिट नहीं करता है, उससे एक वैल्यू पहले ही। अगर आप यहाँ पे 100 लिखोगे, 100 लिखोगे तो प्रोग्रामिंग में वो 100 को नहीं चेक करेगा, वो लास्ट वैल्यू उसके लिए होगी 99। 99 को चेक कर करके वो 100 वाली वैल्यू को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, डायरेक्ट उस पे आ जाएगा। तो हमारा एक इवन नंबर, 100 इज एन इवन नंबर ना, वो एक काउंट मिस हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टेप वैल्यू मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है,
1 के बाद हमें सेकंड वैल्यू कौन सी चेक करनी है, 2 को चेक करनी है, मतलब +1 करना है। फिर 2 के बाद क्या चेक करना है, 3 वाली वैल्यू को चेक करना है। मतलब हमने 2 से 3 पे जाके क्या करा है, +1 करा है। तो स्टेप वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, जो भी आपको काउंट से वैल्यू को अपडेट, रेंज को अपडेट करना है, वो वाला वैल्यू। इनिशियल वैल्यू 1 है, लिमिट कहाँ तक जानी है वो सेकंड वैल्यू होती है, और थर्ड जो है वो स्टेप वैल्यू होती है, मतलब हमें कितने का इंक्रीमेंट कराना है, ये होता है। तो ये होता है हमारा रेंज का डिस्क्रिप्शन, मैंने बताया। अब इसको यूज कैसे करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम के अंदर अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली हम लिखेंगे फॉर लूप के लिए, फॉर लूप के लिए। तो अब ये प्रोग्राम है हमारा, और सॉरी मैं इसका सिंटेक्स बताती हूँ पहले आपको, फॉर लूप का सिंटेक्स कि फॉर लूप को लिखते क्या है। मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने क्यों बताया है आपको, आपको मैंने रेंज क्यों बताया है। तो फॉर लूप के लिए सिंटेक्स होता है फॉर आई इन, इन आया मेंबरशिप ऑपरेटर, इन रेंज 1 to 101 टू अपडेट करा है 1, और फिर यहाँ पर वैल्यू जाता है ये, ठीक है। तो अब ये क्या मैंने डिफाइन किया है, आई क्या है और ये क्या लिखा हुआ है मैंने, इस चीज को मैं बताती हूँ यहाँ पे। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट 1 101 1 और पंक्चुएटर एंड में। इसका मतलब है जो आई वैल्यू है, आई नाम का एक वेरिएबल हमने यूज किया है, उसकी पहली वैल्यू होती है 1। उसका जो भी आप लिमिट लिखते हो, फर्स्ट लिमिट जो आप डिफाइन करते हो वो होती है 1। फिर उसमें वैल्यू क्या होगी, +1 होगी, और कहाँ तक चेक करनी है आई की वैल्यू, कहाँ तक, जहाँ 101 मतलब 100 वाली वैल्यू तक चेक करना है। तो हमने एक आई नाम का वेरिएबल लिया है। आई किस रेंज के अंदर देख रहे हैं, आई इन रेंज 1 से लेके 100 के बीच में। अब यहाँ पे जैसे ही आप ही मैंने नेक्स्ट लाइन पे आई, इंडेंटेशन अपने आप आया। अब मैं यहाँ के क्या करूं, इफ, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको, जो इटरेटिव वाला फ्लो चार्ट बताया था, तो उसमें क्या बताया था, एक कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन के बाद उसका मॉड्यूल एग्जीक्यूट होता है, वो कंडीशन बार बार रिपीट होती है, ये इटरेटिव बताया था मैंने। तो अब यहाँ पे कंडीशन किस में लिखते हैं, हम इफ के अंदर लिखते हैं। तो इफ जो आई है, आई में करा रहे हैं ना हम, आई क्यों दे रहे हैं ना, 1 to 100 की पोजीशन आई को दे रहे हैं। तो आई इज डिविजिबल बाय 2, फिर क्या होगा, इवन के लिए क्या लिखते हैं, आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये वाला सब वैल्यू कमेंट कर दिया। कोई मुझे आउटपुट अपने एंड से बताएगा क्या होगा इसका आउटपुट। 2 से लेके सारे इवन नंबर 100 तक। हाँ, इवन नंबर हाँ। सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब ये वाला क्या होगा, क्यों डिस्प्ले, इवन नंबर क्यों डिस्प्ले होंगे, बिकॉज प्रिंट जो फंक्शन मैंने लिखा हुआ है, प्रिंट वाला जो हमने ऑपरेशन लिखा है, वो किसके अंदर है, फॉर के अंदर है। तो जितनी बार आई की वैल्यू रिपीट होगी, मतलब आई की वैल्यू पहले क्या होगी, अभी इसको मैं थोड़ा पेन के नाम आप देखो, यहाँ पर देखो, इस पूरे कोड का एग्जीक्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1 होगी। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा कि क्या करेगा, आई को डिवाइड करेगा 2 से, रिमाइंडर को कंपेयर करेगा 0 से। जब यही वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो प्रिंट पे जाएगा ही नहीं, वो वापस से किस पे जाएगा, फॉर पे। अब आई की वैल्यू जो 1 है वो क्या हो गई, बाय 1 से ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर बाय 1 से उसको ऐड करेंगे, तो अब अपडेटेड वैल्यू क्या है आई की, 2।
चेक करेगा कि क्या 2101 से बड़ा है, नहीं है बड़ा, तो वो नीचे वाली लाइन में जाएगा। नीचे वाली लाइन में अपन की फिर कंडीशन आएगी। अब आई की वैल्यू क्या है, 2 डिविजिबल बाय 2, ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होता है। तो अब हमारा प्रिंट आई की वैल्यू क्या है, अभी आई की वैल्यू क्या है करंट में 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे आउटपुट में 2 डिस्प्ले होगा। फिर वापस से ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हो जाएगी, फिर वापस से वो फॉर लूप में जाएगा। अब फिर से आई की वैल्यू क्या होगी, बाय 1 से ऐड होगी। फिर चेक करेगा कि जो वैल्यू अपडेट हुई है दैट इज 3, वो इससे बड़ी है कि नहीं है, अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ ये कंडीशन, तो फिर वो उसके बाद वापस से इसमें जाएगा लूप में। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइजिबल बाय 2, रिमाइंडर 0, ये कंडीशन फॉल्स हुई। इस लाइन की बल जाने की वजह वो इफ से वापस इसमें जाएगा। अब आई की वैल्यू फिर से 1 रिपीट होगी। ऐसे कब तक चलेगा, जब तक कि आई की वैल्यू क्या हो जाती है, 100 नहीं हो जाती है। 4 हुई, 4 को डिवाइड किया 2 से, कंडीशन ट्रू होती है। आई की वैल्यू अभी क्या है, 4, तो प्रिंट कर देगा यहाँ पे आउटपुट में 4। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोगों को, मैं फिर से बताऊंगी आप लोगों को। ये वाली चीज पिछले वाले प्रोग्रामिंग, पिछली जो भी अगर किसी ने नहीं पढ़ा, ये मत सोचना है कि पिछला नहीं पढ़ा है तो ये मुझे समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पिछला वाला नहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नई चीज है, ये आपके पिछले वाले डेटा से बिल्कुल मैच नहीं करता है। ये वाला करंट वाली सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम, कि हमने एक नई चीज पढ़ी है। क्या नाम पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं फॉर नाम का कीवर्ड, ठीक है। जस्ट रेज योर हैंड जिसको पहली बार में क्लियर हुआ है फॉर लूप, रेज योर हैंड जिसको क्लियर हुआ है। तरुण, पार्थ, आर्यन, और कोई है, अद्वैत, अभिजीत, ओके, सम्यक, अथर्व। अच्छा, और किसी को क्लियर नहीं हुआ, धनुष, देवल, चिराग, मोहित, नूतन, ऋतुराज, रोहन, हार्दिक, राम, साई। अच्छा, देवल, मोहित, नूतन, ऋतुराज, रोहन, आप लोगों को क्लियर नहीं है। मोहित, नूतन, ऋतुराज, अभिजीत, रोहन, हार्दिक, राम, आप लोग बोलो मुझसे, अगर नहीं है मैं फिर से बताने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं आगे फिर आपको प्रोग्राम देने वाली हूँ अगर समझ में आ गया है तो। अच्छा, हार्दिक क्लियर है आपको? मैम आप फिर से बता सकते हो? बिल्कुल सर, बता सकती हूँ, मैं फिर से रिपीट कर सकती हूँ वापस से। चलो ठीक है, मैं एक बार और, ये जो 4-5 स्टूडेंट्स हैं इनको नहीं आया, हैंड्स डाउन कर लीजिए, मैं इनको एक बार और क्लियर करती हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक आई नाम का यहाँ पर, हमने एक आई नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है, जिसकी वैल्यू क्या है, सबसे पहले उसकी वैल्यू जो होगी, जो भी हमने रेंज में इनिशियल वैल्यू डिफाइन की होगी, आई नाम का वैल्यू की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जो भी रेंज में फर्स्ट वैल्यू लोगी, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। फिर ये वाला जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, फिर वो जाएगा इस लाइन पे 144 लाइन पे, 144 लाइन से वो जाएगा 145 पे। यहाँ पर चेक करेगा कि हमने आई को डिवाइड किया है 2 से, मतलब 1 को डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर जो है वो 0 है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हुआ। ये वाला फॉल्स है, तो ये वाला क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है। बताया था डिपेंडेंट होता है, कि अगर उसके ऊपर की कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उसके नीचे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ये वाला अगर फॉल्स है तो ये प्रिंट नहीं होगा। लेकिन ये जो दोनों है, ये जो दोनों लाइन है, वो किसके अंदर है, फॉर लूप के अंदर आती है। तो इस लाइन के बाद प्रोग्राम वापस से, अभी यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे टाइप करूं, स्टेप्स टाइप करूं, क्लियर, अगर मुझे यहाँ पे स्टेप लिखने पड़ेंगे तो हमारा प्रोग्राम आएगा 144 पे, जब हमारे आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 1, 144 लाइन से जाएगा।
आप फिर जाएगा 145 लाइन पे। 145 लाइन जो है वो हमारी क्या हो गई, एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिकॉज हमारी कंडीशन ही ट्रू नहीं है। तो वो यहाँ से सीधा जाएगा, फिर से 144 लाइन पे जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या करेगा, सबसे पहले तो आई की वैल्यू +1 होगी। फिर चेक करेगा वो कि जो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो इसके अंदर रेंज दिया है कि आई जो है वो उससे बड़ा तो नहीं हो गया 101 से, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, फॉल्स। ये याद रखना, हमेशा क्या था कि इफ वाले में क्या था, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो उसके अंदर का प्रिंट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होने पे डिस्प्ले होगा। मतलब हमारे आई की वैल्यू अगर 101 से बड़ी हो गई या 101 के बराबर भी हो गई तो वो उसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। 101 भी नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं 100 से, डायरेक्टली मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, 100 से ही अगर बड़ी हो गई तो वो उसी टाइम पे उसको टर्मिनेट कर देगा। अब क्या करेगा, जैसे यहाँ पे 144 लाइन पे आई की वैल्यू अब क्या हो गई, यहाँ पर इक्वल टू 2 हुई, तो वो वापस किस लाइन पे जाएगा, 144 से 145 ये एग्जीक्यूट होगी। फिर वो 145 से 146 लाइन पे जाएगा। जैसे ही 2 के रिस्पेक्ट में आए प्रिंट हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आउटपुट में हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर वापस से वो लाइन किस में जाएगा, 144 लाइन पे जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, जो इनिशियल वैल्यू है 2 + 1 हो जाएगी। फिर चेक करेगा कि आई की वैल्यू 100 से बड़ी हुई नहीं हुई, वैल्यू क्या करेगा, अब क्या होगी हमारे पास 3। फिर वापस से 144 से 145 पे जाएगा, हमारी कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, वापस से वो 144 लाइन पे जाएगा। अब फिर से हमने आई की वैल्यू क्या कराई, +1, अब क्या हुई 4 हो गई, देखा सेटिस्फाई, 145 लाइन पे जाएगा, 146 लाइन पे जाएगा, 146 लाइन पे जाएगा, मतलब अब यहाँ पे वो 2 के बाद क्या डिस्प्ले करेगा, 4, क्योंकि आई की वैल्यू हमें प्रिंट में हमने क्या लिखा है, प्रिंट के अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा है, आई की वैल्यू अभी अपडेटेड वैल्यू क्या है, +1, 4 हुई है ना, 2 + 1 + 1, ऐसे कर करके हमें क्या था, इवन नंबर डिस्प्ले कराने थे, इसीलिए इवन नंबर ही हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। या आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। आई थिंक वहाँ कॉमा आता है। जस्ट कि वही उसका ऑपरेटर ही पंक्चुएटर, दिमाग में इतनी सारी लैंग्वेजेस होती हैं कि कौन सी वाली लैंग्वेज का कौन सा पंक्चुएटर यूज करना होता है, यही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। 1 मिनट तो ठीक है। यहाँ पर सॉरी पंक्चुएटर्स सिंटेक्स में भी मैंने गलत लिखा दिया है, यहाँ पर हम कॉमा यूज करते हैं सिंटेक्स में। यहाँ पर ठीक है, देखो सारे इवन नंबर्स आ गए, 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 24, देखो सारे कहाँ तक, लास्ट जो हमारा रेंज क्या था 100 है, 100 आया यहाँ पे, 100 आया यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को आउटपुट में। यस मैम। तो ये बात, चलो अब मुझे आप लोग एक राइट अ प्रोग्राम जिसमें हमें इवन नंबर चेक करना हो 1 to 100 के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर के लिए
आपके पास मेरा नंबर है, नहीं तो CS ग्रुप में आप लोग डायरेक्टली अपना अपने मोबाइल में क्यू पाइथन ऐप डाउनलोड कर है आप लोगों के पास ना क्यू पाइथन ऐप। यस मैम। मैं नेक्स्ट अगर नहीं है डाउनलोड करना लेक्चर के लिए, जब भी आप लोगों के लेक्चर होंगे मैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स परफॉर्म कराऊंगी, आप लोग खुद से टाइप करो अपने प्रोग्राम में और मुझे अपना आउटपुट डिस्प्ले कराओ, ठीक है। अभी जिस जिसके पास है कोड लिखो ऑड नंबर के लिए और CS ग्रुप में अपना आउटपुट सेंड करो, ओके इमेज मैम। स्क्रीनशॉट इमेज शेयर करो। आप लोग राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100 1 to 100 के बीच के इवन नंबर्स डिस्प्ले करो। उसके तो यही कोड हो जाएगा। सेम कोड है, बस कुछ थोड़ा सा चेंज करना है। मैम उसमें सिर्फ 0 को 1 करना है। 0 को 1 करना है या फिर यहाँ पर नॉट इक्वल टू पर कर। आपने इवन बोला था। हाँ इवन नहीं, मैंने बोला था ऑड नंबर के लिए। इवन वाला तो सेम कोड है, ऑड नंबर के लिए लिखो। हुआ? भेजा आप लोगों ने CS ग्रुप में? नहीं मैम, किसी ने नहीं भेजा। भेजिए। हम भेजा। 3 लाइन का प्रोग्राम लिखना है ग्रुप में। भेजा? मेरे पास अभी नहीं अपडेट हुआ CS ग्रुप में। मैम CS ग्रुप का इनवाइट भेजो ना मैम। मैम ऑड करना है कि इवन करना है? आपने ऑड इवन बोला वाला, ना। ऑड वाला ओके भी मैम। करके दो। इनविटेशन नहीं आया है CS ग्रुप का आपके पास? नहीं मैम। मैम मैं भी नहीं हूँ इस ग्रुप में। मैंने चैट में आपको अभी ये जूम के चैट में मैंने भेजा इनविटेशन, लॉग इन करो जो लोग नहीं है। चैट में देखो जूम के। पार्थ का अकेला आया है मेरे पास। इवन नंबर का आया है पार्थ, ऑड नंबर का और करके दो। हाँ 1 3 5 7 9 11 up till 99 because 100 is even. बस गुड।
नाउ अब देखते हैं आपके चैप्टर में और क्या है फॉर लूप के डिस्क्रिप्शन में बुक में जो दिया गया है। पार्थ के अलावा और किसी ने भी अभी तक सेंड नहीं किया। आप लोगों ने किसी ने क्यू पाइथन ऐप डाउनलोड नहीं किया है क्या अपने ग्रुप में अपने फोन पे? मैम जो कोड लिखा है वो भेजना है कि आउटपुट भेजना है? जो आप दोनों कोड भेजना। लिखिए मुझे आउटपुट भेजिए। जो आपका आउटपुट भेजो वैसे आप मुझे क्या आपका आउटपुट आया है? मैं आपको इफ वाला है। आपके बुक देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर मैंने आपको इफ स्टेटमेंट आप लोग क्या पूरा वो करना चाहो तो करो। एक बार जरूर देख जरूर लेना। इफ एल्स को लेकर के इफ एल्स बता दिया है मैंने। ये फ्लो चार्ट नहीं आएगा प्रोग्राम में, डायरेक्ट आपको पाइथन का लिख करके गोथन भी ले करके आएगा। जस्ट लाइक अगर आप लोग देखो 4.2 का आपकी स्क्रीन पे ओके अभी स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। मैम आपकी वॉइस odd लैग हो रही है। or even चेक। अभी भी लैग हो रही है? मैंने अभी नहीं, एक्चुअली अभी से चेंज अभी किया है। सही अभी 2 सही है। मिनट रुक जाओ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ओके। तो देखिए फर्स्ट क्या लिखा है स्क्रीन पर, क्या है आपको ये वाला। आपको देखो ये जो इतना सारा कंटेंट ऊपर जो पाइथन के बाद लिखा हुआ है ये आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली कोड लिखना है। और हाँ एक और चीज बोलना है, आप लोगों को आउटपुट भी नहीं लिखना है। मतलब आप लोगों ने क्या किया है, पहले वो 5 नंबर्स को लेकर के क्वेश्चन था, 5 नंबर लिखवाने हैं, देन उसका आपको एवरेज डिस्प्ले कराना है। फिर बच्चों ने जो हैंड्स प्रूफ करने के बाद ऐप को एक एग्जाम्पल दे करके तो उन्होंने वैल्यू भी लिखी है और फिर आउटपुट भी लिख के दिखाया। ऐसा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ आपका कोड लिखना है। उसने नहीं बोला है आपको आउटपुट लिखने के लिए कि एक वैल्यू को आप एक वैल्यू को वहां पर एज एन इनिशियलाइज करो फिर चेक करो हमारा कोड वर्किंग है या नहीं। ये नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ अपना कोड लिखना है। अगर आपको लिखने को आता है कि नंबर चेक करो इवन है या नहीं है तो आपको सिर्फ ये 4-5 लाइन लिख के आनी है। आपने नंबर क्या करा है, नम इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर इंटीजर। आपने एक वैल्यू इनपुट कराई, नंबर को चेक किया कि हमारा नंबर 2 से डिविजिबल है और 0 वैल्यू है। अगर है तो नंबर प्रिंट में क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अगर नहीं है तो और डिस्प्ले होगा। ये हमारा किसके रिस्पेक्ट में आ गया, ये हमारा कोडिंग के रिस्पेक्ट में इफ के लिए आ गया, इफ एल्स। अब इसके बाद आता है हमारा एलिफ वाला पार्ट रहता है। वो हम अपने उसके रिस्पेक्ट में प्रोग्रामिंग, जैसे ये वाला प्रोग्राम आपको दिखाती हूँ मैं एलिफ के लिए।
हमने क्या किया, अब क्या प्रोग्राम एट रीड्स टू नंबर एंड arithmetic operation कंप्यूटेड रिजल्ट। ठीक है, हमने क्या लिखा है, एक इंट नाम के फ्लोट को वैल्यूज लिखा है, क्या अर्थमेटिक ऑपरेशन करानी है। अर्थमेटिक ऑपरेशन, अब ये वाला प्लीज ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसको जरूर देखो कैसा क्या लिखना है। यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेटर बनाया है, ये वाला जो प्रोग्राम है ये वाला है कैलकुलेटर, हमने डिफाइन किया है कि अगर वो प्लस सिंबल को टाइप करेगा तो उन दोनों वैल्यू का एडिशन होगा, अगर माइनस वाला ऐड करे नंबर देखेगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, स्लैश यूज करेगा, स्लैश सिंबल को यूज करेगा तो डिवीजन होगा, परसेंटेज यूज करेगा तो वहां पे रिमाइंडर निकलेगी, और अगर इन लोगों के अलावा और कुछ भी वो करेगा तो वहां पर एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो अब हमने ये वाला, यहाँ पर हमारा फर्स्ट हमने एक वैल्यू लिखवाया, सेकंड वैल्यू लिखाया, यहाँ पर हमने यूजर को बोला है, ऑप्शन दिए हैं कि एंटर ऑपरेटर कौन सा वाला, प्लस माइनस एस्ट्रिक डिवाइड या परसेंटेज। इनको इन्हें क्या करा है, उनको स्पेसिफाई किया है कि इन्हीं ऑपरेटर को यूज करो। फिर हमने क्या किया है, रिजल्ट नाम का एक वैल्यू है, एक वेरिएबल, जैसे हम क्या करते थे ए बी ऐसे नाम के वेरिएबल असाइन करते थे, ऐसे हमने यहाँ पर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल असाइन किया है, जिसको हमने पहले ही वैल्यू दे दिया है 0। हार्दिक अनेजा, हार्दिक अनेजा, हार्दिक, यार आपके साथ ऑप्शन, माइक आपका खराब चल रहा है हार्दिक। चलो ठीक है, माइक बंद कर लो हार्दिक, माइक बंद कर लो हार्दिक। यहाँ पर मुझे कोई बताएगा पाइथन फंडामेंटल्स में से ये वाला जो मैंने अगर रिजल्ट को वैल्यू 0 दे दिया है तो ये किस टाइप का टोकन है? टाइप करके हार्दिक भेज सकते हो वैल्यू, अगर आपको हार्दिक पता है तो टाइप कर करके भेज सकते हो। कोई बता सकता है रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0? जब हमने बेयरबोन पढ़ा था प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन के लिए, तो वहां पर हमने a इज इक्वल्स टू 5 था, वो किस टाइप का, उसको क्या स्पेसिफाई किया था? हाँ आ रही है, बताओ। रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0 है, वो किस टाइप का टोकन है? वेरिएबल। बच्चा वेरिएबल तो है, ये तो मैं मान रही हूँ, ये लिटरल नहीं है। हाँ लिटरल। हम 0 लिटरल है, रिजल्ट वेरिएबल है हाँ 0 लिटरल है और ना। इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या बोल रही हूँ, हमने एक लिटरल ऑपरेटर डिफाइन किया है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया है, इफ जो ऑप्शन ये ओपी कर करके क्या कराया था, क्लियर करती हूँ। ओपी जो हमने लिखा है, अगर वो प्लस करेगा तो हमारे रिजल्ट में क्या वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, ये दो वेरिएबल्स हमने वैल्यू लिखाई है वो num1 प्लस num2 इन दोनों का रिजल्ट में सेव होना चाहिए। और फिर हमने बाहर, जैसे ही हमारा ये क्या इफ की कंडीशन इतनी सारी कहाँ तक है, एल्स तक है। जैसे ये कंडीशन हो गई, अगर वो डायरेक्टली हमें क्या कर देगा, यहाँ पे अगर उसने प्लस किया वो डायरेक्टली प्लस करेगा, ये वैल्यू चेक होगी, वो बाकी और अदर कंडीशंस को चेक ही नहीं करेगा। बाकी ये माइनस एस्ट्रिक स्लैश परसेंटेज ये मॉड्यूलस ऑपरेटर ये वाले वैल्यूज को वो चेक ही नहीं करेगा, उसको फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो गई, वो एलिफ पार्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, इसको मैं ना आपको प्रोग्रामिंग कर करके दिखाती हूँ तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ने क्या किया मैं है ऐसे यहाँ लिखना ज्यादा पर, ठीक होता है या फिर लूप यूज करके लिखना? मतलब लूप मतलब आप
लूप काय में लगाओगे बच्चा, एक बार मुझे वो बताओ। सारे ऑपरेटर्स को एक लिस्ट में डाल के फिर चेक करेंगे इफ ओपी इक्वल टू इनमें से कोई एक, तो फिर उसके बाद वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये वाला क्या है, ये अभी मैं वो बता रही थी, इफ एलिफ एल्स वाला पार्ट, ठीक है। ओके मैम। क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज, अगर आप लोग अगर इधर ही पे समझ जाते हो तो इतना कोड लिखने का जरूरत नहीं होगा। अगर इफ जो है, ये जो सब पार्ट्स हैं ये डिपेंडेंट है किसके रिस्पेक्ट में, ये इफ के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर ये इफ है, यहाँ पे एलिफ की जगह वो क्या करता, अगर इफ यूज करता तो पहले तो वो ओपी जो ऑपरेटर है वो प्लस के लिए चेक होता, फिर वो इसके लिए भी चेक होता, इसके लिए एस्ट्रिक के लिए भी चेक होता, स्लैश के लिए भी, परसेंट के लिए भी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलिफ वाला सेक्शन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीजें एक ही है। इफ एलिफ 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 एल्स, ये सब एक ही है। तो इनमें से कोई एक भी एग्जीक्यूट होगा तो वो रन होगा। अगर इनवैलिड वाला एल्स वाला पार्ट रन होगा तो वो अकेला रन होगा। तो ये वाला याद रखना, एलिफ वाला होता है वो ग्रुप की बात होते हैं। अगर हमने मल्टीपल इफ लिखे हुए हैं तो वो सिंगल अपनी अपनी कंडीशन है। ये डिफरेंस है आपका इफ एल्स में या एलिफ वाले पार्ट में। अब आते हैं हम लोग, इसके बाद हमने पढ़ा है मैम इंडेंटेशन एरर क्या होता है? इंडेंटेशन एरर। यही होता है, ये जो आपको ये, एक मिनट रुकना, ये जो इफ के बाद ये जो इसके सब पार्ट में है ना, इफ तो हमारा देखो अलाइनमेंट देखो, ये सारी लाइनें एक लाइन में चल रहा है। जैसे ही हमने ये इफ वाला कंडीशन यूज किया उसके बाद हमने क्या, 1 2 3 3 का स्पेस आके अपने आप ये इफ वाली कंडीशन आ गई। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने यहाँ पर आपको फॉर लूप लिखा, ठीक है। मैं ये लाइन दोनों हटा देती हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे लास्ट लाइन के बाद यहाँ क्लिक किया, वो ऑलरेडी मुझे इसने क्या दे दिया, इंडेंटेशन दे दिया। ये जो 3 का स्पेस आता है ये क्या लाता है, इंडेंटेशन। क्योंकि अब हम किसके, हमारे पास एक कंडीशन है, हमारे पास एक हम स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पे फॉर का। तो फॉर क्या है, अपने आप में खुद का एक प्रोग्राम है। फॉर जो है अपने आप में, मतलब हम प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हैं। फॉर अपने आप में एक प्रोग्राम है जहां पर हमने क्या यूज किया, इफ यूज किया है। अब मैंने इफ यूज किया है, इफ आई इज डिविजिबल बाय 2 एंड इक्वल टू 0। और देखिए अब मैंने 0 के बाद यहाँ पर ये जो पंक्चुएटर है ये यूज नहीं किया, तो देखो इफ के बराबर वाली पे उसने स्पेस दिया है मुझे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पंक्चुएटर, ये वाला पंक्चुएटर मैंने डिफाइन किया, अब मुझे देखो इंडेंटेशन दे रहा है। क्लियर हुआ ये आपको? मतलब अभी नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर मेरा ए जो है वो यहाँ लिखने, मतलब जहां पर वो इफ जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पर वो मुझे ए दे रहा है। क्योंकि अब मेरा अलाइनमेंट किसके लिए, ये इस फॉर के रिस्पेक्ट में इंडेंटेशन चल रहा है, जबकि इफ अपने आप में एक कंडीशन है। तो जब मैं यहाँ पर उसको पंक्चुएटर डिफाइन करूंगी, अब मुझे ए की वैल्यू देखो यहाँ पर असाइन हो रही है ऑटोमेटिकली। आपको जो आपका इंटरप्रेटर है पाइथन का, वो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज देता है। अगर आपने यहाँ पे पंक्चुएटर नहीं लगाया होगा इसीलिए आपको वहां पे इंडेंटेशन एरर आ रहा होगा। ये अच्छा, मतलब हम लोग इफ फंक्शन के अंदर जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो प्रोग्राम हो रहा है दूसरा। हाँ, अब देखो पहले तो फॉर के अंदर इफ है, इफ के अंदर ए है, ये याद रखो। मैम मतलब हम लोग जावा में कैसे कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते वही ना? ब्रैकेट, बिल्कुल बिल्कुल, वहां यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होता, यहाँ पे इंडेंटेशन हम यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके। और ये याद रखना है कि पंक्चुएटर्स जो आप लिख रहे हो उसी के बाद ही इंडेंटेशन आता है। जिसका जो प्रॉपर सिंटेक्स है उसी के रिस्पेक्ट में वैल्यूज आती है। तो ये वाला हमारे किसके रिस्पेक्ट में, इफ एल्स के रिस्पेक्ट में। ये बहुत सारे प्रोग्राम दिए गए हैं, जस्ट एक बार इनको रीड करो कैसे। अगर आपके पास टाइम है तो एक एक बार इनको लिख करके देख लो। अपने जो आपका क्यू पाइथन ऐप है उसमें ये सेम डिट्टो ऐसे ही टाइप कर करके एक बार देखो, तो आपको क्या है, आपकी जो
एरर हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। कि आपको जब आप बार बार इफ को लिखोगे लास्ट में उसके पंक्चुएटर भूल जाओगे तो आपको एरर देगा, तो फिर आप उसमें से पंक्चुएटर, प्रोग्रामिंग यही होता है, जितनी ज्यादा आप प्रोग्रामिंग करो, जितने ज्यादा एरर्स को आपको डिस्प्ले होंगे उतनी क्लियर हो गया आप फिर है ना एरर को देख के बता दोगे ओके मैंने ये वाला चीज मिस कर दिया। और पाइथन तो इतने अच्छे से एरर डिफाइन करता है, वो आपको स्पेसिफाई करता है कि यहाँ पर आपने एरर गलत लिखा है। अब हमारा देखो इटरेटिव के लिए आया, हमने रेंज डिफाइन किया। रेंज देखो, अगर आपको ये चीज क्लियर हो रही है 5 to 0 दिया हुआ है, आपको जरूरी नहीं है आप स्टेप वैल्यू जो आपको मैंने लिखा है था 1,101,1 यहाँ पर लिखा है था मैंने आपको 1,101,1 ये 3 वैल्यू लिखाई थी। अगर आप यहाँ पर सिर्फ इतना लिखोगे 1,101 तो वो भी वर्किंग करेगा। बाय डिफॉल्ट वो +1 का अपने एंड से स्टेप वैल्यू लेता है, लेकिन अगर आपको 2 का कराना है तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। जैसे इनपुट वाला फंक्शन किस लिए यूज होता था, इनपुट हम यूज करते थे तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप में स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता है, str वैल्यू। ऐसे यहाँ पर अगर आपने रेंज 0,5 लिखा है तो वो बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन सब पे अपने आप एक वैल्यू को चेस करेगा। वो देखो यहाँ पे दिख रहा है 5 तक, तो ये हो गया। अब रिवर्स में करना है तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू होगी, देखो यहाँ पर वैल्यू 5 है, 0 है। अब हमें यहाँ पे स्टेप वैल्यू लिखना पड़ेगा। स्टेप वैल्यू मतलब यहाँ पे 5, 0, -1 ये हमें लिखना पड़ेगा। जब -1 लिखेंगे तो 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। ये चीज हुआ, ये हमारा रेंज के रिस्पेक्ट में हो गया जो हमने बताया था, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, स्टेप वैल्यू, ये उसका सिंटैक्स था। मैम लेकिन इसके 0 बाद हमने मेंबरशिप, मैम 0 to 5 के लिए हमें हाँ जी, हमें -1 के साथ साथ वो -1 तक चलाना पड़ेगा ना, 5 से -1, -1 अगर हमें 0 तक हाँ लेके जाना है। हाँ अगर हाँ 0 तक जाना है। वेरी गुड वेरी गुड। ये वाला मैंने जो लिखा है यहाँ पर 5 से 0 तक लेकर के जाना है, मतलब 0 तक लेके जाना है तो ये कहाँ तक लेके जाएगा 5, 4, 3, 2 और 1। लेकिन मुझे 0 वाले को लेकर के जाना है तो मैं क्या करूंगी 5 to -1 यहाँ तक मुझे उसको लेकर के जाना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला देखा जाए, ये वाला आप ये लास्ट वाला बॉक्स के अंदर देखो, ये लास्ट वाला क्या है 10 to 1 और क्या वैल्यू दिखा है -2। 1 वाली से पहले 1 वाले से पहले ही उसने क्या कर दिया 2 तक एग्जीक्यूट हुआ। अगर मैं यहाँ पर 10, -1 लिखती तो क्या वैल्यू आता 0 आता, यहाँ पर एक और वैल्यू 0 आता। अगर 0 तक लेते तो भी नहीं आता, अगर -1 तक लेते तो आता। हाँ मैंने यही तो लिखा है 10, -1, हाँ मैम, -2। हाँ मैम आता। तो ये आपको ये वहां पे रेंज दिया होगा, अगर 10 दिया है तो 0 बाय डिफॉल्ट। अगर आपने सिर्फ एक रेंज लिख करके और डायरेक्ट वैल्यू ले लिया है 5 तो वो अपने आप से 0 से स्टार्ट करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 5 नहीं 4 तक। अब देखो यहाँ पे ये क्लियर होगा कहाँ तक दिया है 10 तक दिया है और 0 से लेके कहाँ तक 9 तक वैल्यू दिया है। रेंज कहाँ से 5 से 10 तक तो 5 to 9 आया है। रेंज 3 to 7 तो 3 to 6 तक आया है। रेंज 5 to 15 और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 3 दिया है, तो 15 तक नहीं वो 14th वाली वैल्यू को चेक करेगा। ये क्लियर है आप लोगों को रेंज वाले कंडीशंस? मैम इनमें से किसी भी में हम Yes, फ्लोट ma'am. वैल्यूज डाल सकते हैं क्या? क्या डाल सकते हैं? फ्लोट वैल्यूज। लेकिन फिर हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा डिफरेंस, वरना वो एरर देता है आई थिंक। अगर आपको जैसे रेंज आप दे रहे हो यहाँ पर 5.1, 10 करो अपने आप से, आप लोग क्यू पाइथन ऐप डाउनलोड करो, जो जो क्वेरीज आपको आती हैं 2.10
0.7 तक लेकर के जा रहे हो तो यहाँ पर आप वहां पे लिख दो 0.5 का आपको चाहिए, या 1 to आपने 5 दिया है, क्लियर करती हूँ, 1 to 5 दिया है। कॉमन डिफरेंस आपने क्या दिया है, कुछ भी नहीं लिखा है, डायरेक्टली 0.5 लिख देते हो आप कॉमन डिफरेंस, तो 0.1 0.05 से होगा, फिर सॉरी 1.5 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2.5 होगा, फिर 3 होगा, 3.5 होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ओके मैम। आप उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर्स, देखो ऑपरेटर्स इन एंड नॉट इन, 3 इन, आपकी जो आपके पास ऑलरेडी गिवन, हमारे पास एक कंटेंट हमने एक डिफाइन किया, उसके अंदर वैल्यू है या नहीं है 5 उसके अंदर है, फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया, ट्रू उसके लिए, फॉल्स इसके लिए, नॉट इन तो ये स्टेटमेंट ट्रू दे दिया। So, मैम ये फ्लोट के वाले लिए होते वो हैं हमारे, हमने जो मैं मैम फ्लोट के लिए एरर दिखा रहा है वो। हाँ मैम एरर दिखा रहा है। होता है आपका, इवन तो मैं आपको बोलती हूँ अभी जो करंट में पाइथन का जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं 3.6.0 कर करके, उसमें कुछ चीजें जो अभी आप अपडेटेड, जैसे मेरा ये 3L कर करके है, QL कर करके ये पाइथन का ऐप है, इसमें मेरे में कुछ नहीं होता है, जो आपने अभी लेटेस्ट प्ले स्टोर से अपडेट किया होगा उसमें अलग से कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स अपडेट होते होंगे। ठीक है, हर एक पाइथन में कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन कोड अलग अलग रहते हैं। ये वाले लूप्स अब आते हैं हम इटरेटिव के लिए। फॉर के लिए मैंने बताया, फॉर मैम उसके अगर बाद डिफरेंट रहते हैं तो आर्बिट्री नहीं हो गया थोड़ा इसमें, ये सब? नहीं अपडेटेड मतलब ऐसा होता है, वो जो फंक्शनिंग, अब जैसे आपको फॉर में फ्रैक्शन वैल्यूज वर्क नहीं कर रहा है तो वो किसी भी अपडेटेड वर्जन में फ्रैक्शन वैल्यू नहीं करेगा, लेकिन कुछ ऐसी पोजीशंस आएंगी। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि पाइथन में एक स्टैक, आपने स्टैक और क्यू पढ़ा है? क्यू मतलब क्या होता है, लाइन में लगना, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व, जो लाइन में पहले रहता है उसको फर्स्ट सर्व किया जाता है। स्टैक मतलब होता है हमारे पास एक वन साइड क्लोज्ड वेसल है, एक वेसल है हमारे पास, हम उसमें वैल्यू पोर कर रहे हैं। हमने क्या किया है, एक वेसल है, वैल्यू पोर करते जा रहा है उसमें, वन फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। अगर हमें उसमें से बाहर निकालना है तो जो हमने पहली लास्ट वाली वैल्यू करी होगी वो बाहर निकलेगी, तो हम क्या बोलते हैं इसको, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। ये किसको बोलते हैं, स्टैक को बोलते हैं। ये वर्किंग तो होती है पाइथन के अंदर, लेकिन इस स्टैक नाम का कोई हमारे पास कीवर्ड नहीं है पाइथन में, लेकिन इसके लिए हम प्रोग्रामिंग परफॉर्म करते हैं। स्टैक के लिए हमारे पास अलग से ये वर्क नहीं करता है पाइथन के अंदर, लेकिन अब जो लेटेस्ट वर्जन है उन सब में इसको लेकर के फीचर्स दिए गए हैं कि हम स्टैक नाम का कीवर्ड नहीं यूज कर सकते, पर इसके रिस्पेक्ट में हम ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, उसका एक अलग मोड है। ये मैं आपके 12th में जा करके, तो ऐसे कई चीजें हैं जो पाइथन में असाइन नहीं है। अब जैसे सेट कर करके, जैसे हमने अभी पढ़ा है, लिस्ट पढ़ा है आपने, ट्यूपल पढ़ा है आपने, और स्ट्रिंग पढ़ा है आपने, ऐसे ही एक सेट नाम का भी डेटा टाइप होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर अगर हम इसके अंदर नॉर्मली हमारे पास नहीं दिया है कोई एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी एक रेंज डिफाइन है, कोई भी एक लिस्ट दिया है 1, 2, 5, 2, और ये हमारा लिस्ट के अंदर डेटा सेव है, अगर हम इसी चीज को सेट में सेव करते हैं तो सेट होगा ये 1, 2, 5। यहाँ पर वैल्यू का रिपीटेशन अलाउड नहीं है सेट में, अगर आपको 2 जो एक बार 2 बार लिख सकते हैं, सेट के अंदर ये वैल्यू नहीं आता। ठीक है, तो ये डेटा ये नहीं है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में हमारे पाइथन के अंदर असाइन नहीं है, लेकिन ये पाइथन ये फीचर देता है। ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा में है ये चीज कि सेट नाम का डेटा टाइप, मैम बुक जैसे में है। लिस्ट है, ट्यूपल है आपको? मैम बुक में थोड़ा सा एक पेज दे रखा है इसके ऊपर। हाँ, तो वही चीज मैं बोल रही हूँ, कई चीजें हैं जो आपको बुक में दे रखी हैं, डिस्क्रिप्टिव मैनर में नहीं दी गई हैं, लेकिन ये वर्किंग परफॉर्म करती हैं।
अब इटरेटिव के लिए हम आते हैं। इटरेटिव मैं फॉर लूप बताया। फॉर लूप के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है। फॉर लूप के लिए आपको ये वाला प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट आपके लिए 5 का मल्टीपल डिस्प्ले करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल डिस्प्ले करना है। तो देखिए आपको क्या लिखा है उसमें, num इज इक्वल्स टू 5, जिसका हमें आपको टेबल डिस्प्ले कराना है वो है 5। रेंज कहाँ से, देखो 10 तक लेके जाना है तो कहाँ तक लेके गए उसको, 11 तक। नाम हमें जिसका टेबल देखो उसने ऑलरेडी गिवन है हमें, तो हमने डायरेक्टली उसको एक वैल्यू डिफाइन कर दिया। रेंज ए की मतलब ए की पहली वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आप कहाँ से लेके 11 तक लेकर के मतलब 10th वैल्यू तक लेकर के जाना है। अब हमने क्या किया, 5 जो हमारा नम है उसकी वैल्यू को कॉल किया, तो पहला आया 5। फिर इन्वर्टेड कॉमास में हमने क्रॉस लिखा है, तो मतलब ये क्या है, ये हमारे पास कमेंट या फिर एक स्टेटमेंट लिख दिया है। तो हमारा एक्स वैसे का वैसे डिस्प्ले होगा। ए की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 1, तो ये 1 आ गया। फिर इक्वल को भी हमने एज एन कमेंट डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया नम इंटू ए। नम की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 5 डिस्प्ले होगा। फिर क्योंकि से हमें 5 की टेबल चाहिए तो हम उसे डायरेक्टली हार्ड कोड कर सकते हैं ना। हाँ वो भी कर सकते हैं। हम चाहे तो ये ऐसे ये 5 क्रॉस 5 कर करके ना आए हमें, डायरेक्टली हम 5, 10, 15, 20 ये भी करा सकते हैं। लेकिन उसने अगर स्पेसिफाई किया है टेबुलर फॉर्म में लिख करके दिखाओ, टेबल प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर, टेबल दिया है ना। यहाँ पर अगर आपको दिया होता मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 फ्रॉम 1 to 10, तो आप वो डायरेक्टली डिस्प्ले कर ला सकते थे 5, 10, 15, 20। अल्फाबेट्स में डिफरेंस समझो कि हमें मल्टीपल बोलेगा तो हम ये करा सकते हैं, लेकिन हमें टेबल बोला है उसने तो हमें प्रॉपर इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यस मैम। अब आता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 0 to 7 एंड प्रिंट सम progressivity that of after adding each natural number print the sum so far। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया हुआ है। ये देखिए अब लिखा है क्या है, हमने सबसे पहले एक वैल्यू असाइन किया सम, ये यहाँ पे क्या किया मैंने लिटरल असाइन किया है, सम इज इक्वल्स टू सम इज इक्वल्स टू 0। रेंज कहाँ से कहाँ तक उसने ऑलरेडी दिया है, 1 to 7 तक है, तो हम 8 तक लेंगे। अब सम इज इक्वल्स टू n+1, तो हमारे n की पहली वैल्यू क्या होती है, n इज इक्वल्स टू 1, और सम की वैल्यू क्या है 0। तो ये इसका मतलब है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस n। ये इस लाइन का मतलब सम प्लस इक्वल टू n का मतलब है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस n। तो ये जो प्रोग्रामर्स होते हैं, अपन लोग जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत तो अपन को ये सिंपल लोग लिखते हैं, प्रोग्रामर लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो अगली बार से याद करना, अगर आपको कोई भी एडिशन परफॉर्म कराना हो तो आप ऐसे लिखोगे। अगर a इज इक्वल्स टू a प्लस बी करना है तो आप लिखोगे a प्लस इक्वल्स टू b। हमें शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है ना, जावा में था पहले। अब जैसे जावा में अपन लोग वो कराते थे ना a प्लस प्लस b प्लस प्लस, इंक्रीमेंट इधर नहीं है, हाँ पोस्ट इधर नहीं है। इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट वाला प्लस प्लस a है ना। तो ये वाली चीज यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको प्रॉपर a इज इक्वल्स टू a+1 लिखना है। अगर इसी को लिखना है तो a प्लस इक्वल टू 1 ये लिख सकते हो आप। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर हमारा सम की वैल्यू क्या हो गई, 0 से अब क्या हो गई 1, तो द सम ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज n की वैल्यू हमारी 1 है, सम की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 1 डिस्प्ले फर्स्ट वाला हुआ। अब हमारा वापस से इंडेंटेशन था तो ये वापस से 4 पे आएगा। i की वैल्यू अब क्या होगी 2, n की वैल्यू अब क्या होगी 2। तो सम की वैल्यू पहले क्या थी, पहले हमारे पास 1 थी, सेकंड वैल्यू क्या हो गई 1 + 2 3, ये डिस्प्ले हो गई।
समझ में आया कैसे हुई 3 कैसे हुई, क्लियर हुआ? यस मैम। देखो इनिशियल वैल्यू सम की क्या थी, 0 0। क्लियर करती हूँ पहले, इनिशियल वैल्यू 0 है, रेंज हमने लगाया, यहाँ पर सम की वैल्यू क्या हुई 0 प्लस एन की क्या वैल्यू है 1, वो क्या हो गई सम की वैल्यू डिस्प्ले हुई। फिर उसके बाद हमने क्या करा है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है और सम की वैल्यू 1 है, तो 1, 1 इज 1 करके आ गया। अब हमारे पास वापस से ये ऊपर गए तो सम की तो वैल्यू अभी भी 1 ही है, तो अब यहाँ पर n की वैल्यू हुई 1 के बाद क्या हो गई 2, तो 2 प्लस 1 क्या हुआ 3, तो 3 डिस्प्ले हुआ है। 3 प्लस 3 क्या हुआ 6, 6 प्लस 4 डिस्प्ले 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7 28। क्लियर हुआ? यस मैम। ये हमारा फॉर लूप के। अब आता है वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर हमारे पास, वाइल लूप पढ़ने से पहले हमें इसके 3 स्टेप्स पढ़ने होंगे। 3 स्टेप्स कैसे? फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, लॉजिकल कंडीशन। सेकंड ये नहीं है, यहाँ पर आता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, सेकंड वन इज कॉल्ड टेक्स्ट, सेकेंड वन इज कॉल्ड टेक्स्ट या रिपीटेशन, थर्ड वन होता है बॉडी ऑफ वाइल, और थर्ड लास्ट वन इज होता है अपडेट। अभी इसका क्या मतलब है, आपको ये चीज समझ में आया कि मैंने फॉर लूप में क्या चीज परफॉर्म कराई थी। फॉर में मैंने देखो पहले तो फॉर एक आई को मैंने ऑलरेडी आई इन रेंज 0 to 10 और अपडेट करा है 1 से, और ये इंडेंटेशन मैंने पहले आई को क्या लिया है 0 लिया है। आई के अंदर कंडीशन चेक कराई कि आई शुड बी लेस देन 10, मतलब 9 वाली पोजीशन, और फिर क्या करा है आई प्लस 1। ये 3 चीजें मैंने इस एक सिंगल लाइन में ऑपरेशन परफॉर्म करा है कि आई की वैल्यू पहली क्या है 0 कराई है, फिर आई के अंदर कंडीशन चेक करा है, फिर आई को +1 करा है। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये इस पूरी एक स्टेटमेंट के अंदर मैंने इतने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करा दिए। अब हम बात करते हैं वाइल लूप के लिए। तो वाइल लूप में हमारे पास ये वाला कोड देखो, वाइल के लिए। वाइल में हमने पहले इनिशियलाइज जो क्या करा था, हमने फॉर में आई को पहले क्या कराया था, अगर हमने कहां से कहां तक लिया था 1 to 10 तक का रेंज किया था, 1 लिखा था, तो यहाँ पर आई को हमने 1 डिफाइन किया था। तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन पहले होता है a इज इक्वल्स टू 5, फिर हमने क्या कराया था i इज लेस देन कहाँ तक आना चाहिए 10 तक। तो हमारी यहाँ पर हमने उस चीज को, कंडीशन को यहाँ पे डिफाइन करी। फिर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है यहाँ पर इंडेंटेशन, ये जो ये प्रिंट वाला है, ये वाली लाइन को हम बोलते हैं बॉडी ऑफ वाइल, बॉडी ऑफ वाइल बोलते हैं इसको। और उसके बाद ये यहाँ पे क्या करा है हमने स्टेप वैल्यू, यहाँ पर हमने क्या करा है i+1 करा है, यहाँ पर इन्होंने क्या करा है a इज इक्वल्स टू a-3, मतलब अगर यहाँ पे हम 3 लिखते तो ये -3 आता। ये वाली कंडीशन इन्होंने यहाँ पे परफॉर्म कराई। तो वाइल लूप इजी है, सॉरी फॉर लूप इजी है। वाइल लूप क्या होता है, ये आपको हर एक को डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखना पड़ता है। पहले उसी वेरिएबल को इनिशियलाइज, देखो एक और चीज ध्यान रखो कि पहले हमने a नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज कराया, तो a ही पे हमने कंडीशन लगाई, a ही की हमने स्टेप वैल्यू डिफाइन किया। जो वेरिएबल आपने ऊपर इनिशियलाइज करा है उसी के ऊपर कंडीशन करनी है, उसी की वैल्यू को अपडेट कराना है। क्लियर हो रहा है यस कि मैम। नहीं? चलो ठीक है। ये वाला वाइल वाला आता है। वाइल वाले के लिए हम अभी प्रोग्राम देखते हैं अपने पास कोई प्रोग्राम। हाँ बच्चे लोग, आप लोग सॉरी, आप लोगों को वो ये वाला प्रोग्राम होमवर्क में करोगे, अगर आप लोगों को मैं दूं ये एस्ट्रिक
फिर एस्ट्रिक एस्ट्रिक फिर एस्ट्रिक। कोई ट्राई करेगा होमवर्क में करने के लिए? यस मैम। इसमें वो एंड कर करके वेरिएबल यूज होगा, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ये आपके बुक में दिया गया है, मुझे चैप्टर का नेम याद नहीं है, आई गेस शायद से पाइथन फंडामेंटल में है या किसी एक चैप्टर के अंदर ये आपको पूरा प्रोग्राम लिख करके दिया गया है आपकी बुक के अंदर। ये यस वाला एक मैम, बार, ये किया है। हाँ तो एक बार इसको फिर से देख लेना, ठीक है? आपको भेजना है नहीं होमवर्क? हाँ ये वाला आप मुझे पर्सनल भेजना चाहो पर्सनल भेज दो, सीएस ग्रुप में भेजना चाहो सीएस ग्रुप में भेज सकते हो। ये आपका होमवर्क है। आज के लिए मैं आपको इतना ही छोड़ूं व्हाइल लूप के लिए। मैं आपको कोई और एक्स्ट्रा क्लास में अभी देखती हूँ। मैम स्ट्रिंग में हाँ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन चैप्टर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन चैप्टर है, वो बहुत इजी है। वो मैं आपको है ना मतलब मुझे लगता है मैं आई नीड ओनली 15 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स, वो उसमें बहुत इजीली समझ में आ मैम जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि वो जो आपने होमवर्क दिया है ना वो एग्जाम्पल उसमें है। अच्छा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन चैप्टर के अंदर है? यस मैम। हाँ मैम ठीक है, मैंने आपको बोला है आइटरेटिव बुक्स के अंदर। स्टेटमेंट्स में भी है। हाँ आइटरेटिव स्टेटमेंट्स में भी है। हाँ इटरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर है ये वाला। ये मैंने क्यों बताया, ये इसके अंदर है ना, इसके अंदर आपको जो ये अभी एस्ट्रिक और एस्ट्रिक वाला आप अपने से अगर कॉपी पेस्ट भी करते हो तो भी मुझे चलेगा, आप लोग करो। इसमें है जैसे मैंने आपको नेस्टेड फॉर इफ बताया था, इफ के अंदर एक और इफ, ऐसे यहाँ पर इस प्रोग्राम नेस्टेड के फॉर। लिए फॉर यूज होगा। फॉर के अंदर एक और फॉर, एक फॉर लिखेंगे आप आई के लिए, एक फॉर लिखेंगे जे के लिए। एक बार ये मैम परफॉर्म करो और टाइप करो, कैसे ये वर्क करता है ये मैं आपको क्लास में बताऊंगी, ठीक है? मैम कुछ प्रोग्राम्स थे जो बनाए थे, क्या सेंड कर सकता हूँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल आप मुझसे शेयर कर सकते हो, ओके मैम। ठीक है? चलो आज का क्लास यही एंड करती हूँ मैं व्हाइल लूप के रिस्पेक्ट में, और व्हाइल लूप खत्म होगा तो आपका इटरेटिव स्टेटमेंट एंड है, ठीक है? गुड ओके नाइट मैम। एवरीवन। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।